ओम नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को जो है आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम इस कोरोना काल में और कम से कम अपने शरीर के इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए कम से कम कौन कौन सा अभ्यास सहजता से करें, जिससे हमारे शरीर के अंदर में कोई भी प्रकार का कोई वायरस या कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे शरीर के भीतर ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो पाए, ज़्यादा प्रभावित ना हमको कर पाए। इसलिए आज आपको भी मैं बताने वाला हूँ विशेष रूप से कौन कौन सा अभ्यास करें। तो अवसर प्रथम आप आएंगे तो हमें सीधे बैठ करके कम से कम प्राणायाम में विशेष रूप से 3 प्राणायाम बहुत आवश्यक हैं। आइए मैं 3 प्राणायाम को कौन कौन सा है करके भी बताता हूँ और आपको कितना करना है ये भी पूरा डिटेल्स बताऊँगा। आप आइए अभी सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधे करके लंबी गहरी श्वास लेकर के एक बार ओंकार का नाद करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मंत्रोच्चारण इसलिए आवश्यक है, हम अपने मन को थोड़ा सा एकाग्र करें और एकाग्रचित्त होकर के सबसे पहला प्राणायाम हमको करना है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आप देखेंगे केवल और केवल फेफड़े का अभ्यास है। ऐसे लंबी श्वास भीतर खींचना पूरे लंग्स के ऊपर और श्वास को बाहर छोड़ना। लगभग 3 से 5 सेकंड श्वास आपको खींचने में लगे और 3 से 5 सेकंड में। अगर यही व्यक्ति युवा, जवान, यंगस्ट करे, जिनको बीपी हार्ट की समस्या ना हो, जिनको और कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम ना हो, तो तीव्रता से भी 1 से 2 मिनट भस्त्रिका कर सकते हैं। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखना अर्थात फेफड़ा हमारा मजबूत है, यह भी हमको प्रदर्शित हो जाएगा और यह हमारा क्लियर भी हो जाएगा। तो 1 मिनट कम से कम ये वाला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका का। इस प्रकार से पहला प्राणायाम हमको करना है भस्त्रिका। इसी क्रम में दूसरा प्राणायाम करेंगे। बस भस्त्रिका जैसे हुआ हम दूसरा स्टार्ट कर देंगे, कपालभाति। और कपालभाति जो है एक सावधानी विशेष रूप से रखना है कि कपालभाति जिनको पेट आदि में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो या क्रिटिकल जिनको प्रॉब्लम रहे या प्रेशर आदि हो या पीरियड्स के दौरान, इनको माताएं बहनें नहीं करेंगी। भाइयों के लिए बस कोई ऑपरेशन आदि, सीजर आदि पेट में ना हो, बस। तो कपालभाति करना ऐसे, श्वासों को बाहर छोड़ना, ऐसे पेट में थोड़ा दबाव देते हुए। प्रति 1 स्ट्रोक 1 सेकंड की रफ्तार से। कमर गर्दन सीधा करके दोनों हाथ घुटने में रख करके ऐसे लगातार 5 से 10 मिनट
सामान्य। और इसको मैं कहूँगा कि अगर 5 से 10 मिनट आप कर पाते हैं तो सबसे बेहतर है, उससे और ऊपर कर पाए तो सर्वोत्तम। तो दोनों पे ध्यान रखेंगे, भस्त्रिका और कपालभाति। और तीसरा जो प्राणायाम है, अगर चाहें तो थोड़ा इसको भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। मैंने वैसे अपना शॉर्टकट और भी बना के रखा हुआ है जिसमें डिटेल समझाते हुए, उज्जाई प्राणायाम ऐसे गले के लिए और हमारे छत्ते का भी बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है ऐसे। श्वास को भर के रखना 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड श्वास हमारा छत्ते में रुकना चाहिए, फेफड़े में रुकना चाहिए। और उसके बाद में दाहिना नाक दबा के आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और मैं इसको डिटेल बता ही देता हूँ कि आपको करना कैसे है। आप थोड़ा सा गले को उठाएंगे तो, जैसे सिर को उठाएंगे तो गले में थोड़ी सी कड़ापन आ जाएगा, टाइट आ जाएगी। और श्वास आप नासिका से खींचेंगे गले में आवाज़ करते हुए, और जितना आप श्वास खींच सकते हैं। उसके बाद में आपको श्वास को रोकना है, गले को, सिर को नीचे करके श्वास को रोकना है। रोकने के बाद आप सिर को उठाएंगे, फिर नासिका दबा करके, दाहिना नाक दबा करके बाएं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। ये उज्जाई। अब उसके बाद में कम से कम 3 से 5 अभ्यास उज्जाई कर लेना। फिर उसके बाद में अनुलोम विलोम। इस प्रकार से वायु मुद्रा में अनुलोम विलोम सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, दाहिना नाक दबा के ये अल्टरनेट, बाएं से खींचेंगे, दाहिने में छोड़ देंगे, दाहिना से फिर खींचेंगे, बाएं में छोड़ देंगे। इसको 2 से 5 मिनट में आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आपने को कम से कम 5 से 10 मिनट सामान्य तौर पे, और इसकी अधिकता हो सके तो कम से कम इसको 20 मिनट से आधा घंटा कर सकते हैं। मैं 5 मिनट आपको करके बताता हूँ ऐसे। एक एक श्वासों को आपको 3 से 5 सेकंड लगना चाहिए लेने में। अगर आप बाएं से श्वास खींच रहे हैं तो 3 से 5 सेकंड सामान्य तौर पे खींचें, उतने ही उधर दाहिने में छोड़ना है, और दाहिने से फिर उतना ही श्वास लेना है और बाएं में छोड़ना है। ये अल्टरनेट 4 स्टेप, बाएं से लिया 1, दाएं में छोड़ा 2, दाएं से लिया 3 और बाएं में छोड़ा 4। ये 4 स्टेप आपको एक अभ्यास पूर्ण करने में लगता है अनुलोम विलोम का। इसके और डिटेल समझेंगे तो अभ्यास को भी देखें और क्रिया को भी समझेंगे।
ऐसा, ये अनुलोम विलोम हुआ। उसके बाद में ये उंगली माथे पे रख के और अंगूठे को कान बंद करके और आंखों को थोड़ा सा कॉर्नर पे रख के ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी कर लेंगे।